जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। और डिजिटल सम सीख लेते हैं तो जोड़ घटाव गुणा भाग भारी से भारी बड़ा से बड़ा गुणा आप सेकेंडों में बना देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा गुणा पूछ देगा आपसे ना और कहेगा कि इसको बनाइए, जैसे मन करे वैसे पूछ देगा और इसको गुणा करने के लिए कह देगा, ऑप्शन 4 को दे देगा, तो बस डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, मात्र 5 सेकेंड में इसका आंसर ला देंगे। ठीक है, बहुत खतरनाक है ये डिजिटल सम। ये चैप्टर नहीं है बल्कि चैप्टर में ये प्रयोग होता है। क्वेश्चन बनाते समय इसका प्रयोग होता है डिजिटल सम का, भारी से भारी कैलकुलेशन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर सीख लेते हैं आज के क्लास में अच्छे से ना, तो आपसे हम बताएं कि क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना देंगे, एकदम 5 सेकेंड से ज़्यादा लगने ही नहीं दूंगा डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर एक चैप्टर में काम आएगा डिजिटल सम। ठीक है, तो चलिए डिजिटल सम को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल सम, यानी कि डिजिटल सम क्या है, अंकीय योग क्या है। अंकीय योग डिजिटल सम का हिंदी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वेयर आर यूज ऑफ डिजिटल सम, डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, डिजिटल सम ऑफ LHS इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS, ये दोनों बराबर होता है। कैसे, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे डिजिटल सम, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये अंक दे दिया आपसे, ये अंक दिया है, अगर पूछा है कि इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए, तो भाई डिजिटल सम निकाल के बताइए, तो हम क्या करेंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है कि सभी अंकों को जोड़ के एक अंक ला देना ही डिजिटल सम कहलाता है। क्या, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो एक अंक ला देना है, डिजिटल सम कहलाता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि 23-45 का डिजिटल सम पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हुआ, 5। 5 और 4 कितना हुआ, तो कहेंगे 9। 9 और 5 कितना हुआ, तो कहेंगे भाई 14। ये जोड़ दिया ना, 1 और 4 को फिर से जोड़िए तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 23-45 का डिजिटल सम आ गया 5। ये पहला तरीका है डिजिटल सम निकालने का। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन पहला तरीका एक बार और समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अंक दे दिया, बड़ा दिया चाहे छोटा दिया, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंकों को जोड़ देना है। ठीक है, 3 और 6 कितना हुआ, तो कहेंगे 9, और 9 और 2 11। 11 और 4 कितना हुआ, 15। 15 5 कितना हुआ, 20। अब देखिए, इसके भी अंकों को जोड़ दीजिए। 2 और 0 कितना हुआ, 2, यानी कि इसका डिजिटल सम निकल गया कितना, 2 निकल गया। इसका डिजिटल सम कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड, इससे हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका बताएंगे हम, सेकेंड मेथड। ठीक है, ये सेकेंड मेथड कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल आएगा वही मेरा डिजिटल सम हो जाएगा। और शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। जब हम इसका डिजिटल सम निकाले तो 5 आया, तो इसमें हम 9 से भाग लगाएंगे तो डिजिटल सम निकालेंगे तो शेषफल 5 ही आएगा। कैसे, देखिए ये 23-45 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 23-45, इसमें 9 से लगाना है भाग, तो 9 दूना 18 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 उतार देंगे। ठीक है, 9 6 के कितना होता है, 54 होता है। अब यहाँ पे ये कट गया, 5 है, 5 उतर गया, ये 5, ये आपका शेष हो गया। देखिए तो डिजिटल सम कितना, 5 नहीं आया। अभी ना हम बोले थे कि 9 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा वही मेरा डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड मेथड था, इसको भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये 30 62 45 दिया है ना, 30 62 45, इसमें हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे। 9 3 27 होता है, 3 9 चौका 36 होता है,
कट गया, ये 24 उतरेगा, एक जीरो यहाँ पे बैठेगा, 9 दूना 18 होता है, ये 6 हो जाएगा, अब 5, ठीक है। और 9 छक 54, 9 सत्ते कितना होता है, तो कहेंगे 9 सत्ते 63 होता है, घटेगा तो 2। यहाँ पे देखिए तो डिजिटल सम 2, इसका भी डिजिटल सम 2, आप इस तरह से बता सकते हैं 2, ठीक है। ये सेकेंड मेथड है। अब बताएंगे थर्ड मेथड, कि थर्ड मेथड से आप डिजिटल सम कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरा समझिए, दूसरा नहीं आया तीसरा समझिए, लेकिन तीनों समझ लीजिए अगर समझ में आ जाता है तो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड बहुत आसान है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम थर्ड मेथड क्या करेंगे कि 5 और 4 9 होता है, काट दीजिए, 3 और 2 बच गया, ये हो गया 5, आपका डिजिटल सम। बहुत फास्ट है ये थर्ड मेथड, बहुत फास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 होता है, काट दीजिए, 6 और 3 9 होता है, काट दीजिए, बच गया यहाँ पे 2, आपका हो गया इसका डिजिटल सम, ठीक है। और भी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये दे देगा और कहेगा कि डिजिटल सम निकालिए, कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है। और डिजिटल सम निकालने के लिए आपसे बोल देगा, डिजिटल सम निकालने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे, 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 6 और 3 यहाँ पे 9 होता है, 4 2 6 6 2 8, यानी कि इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सीख गए डिजिटल सम निकालना, और डिजिटल सम निकालना सीख गए तो सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद से आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेयर आर यूज ऑफ डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि डिजिटल सम का प्रयोग परसेंटेज में कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर दे सकते हैं, SI CI जो भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है उसमें हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि अगर 9 का मल्टीपल होगा या किसी भी संख्या में 9 से गुणा कर देने पे डिजिटल सम 9 ही आएगा। देखिए ना यहाँ अगर 9 से हम गुणा करेंगे इस 34 में, 9 से गुणा करेंगे 34 में, तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। 9 से आप किसी भी संख्या में गुणा करके देखिए ना, 2005 में करते हैं तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। 9 से किसी भी संख्या में आप गुणा कर दीजिए, 9 से किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए, डिजिटल सम 9 ही आएगा। अब कैसे आएगा यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27 और 27 से 3 30। अब देखिए ये 306 आ गया। अब 306 को हम जोड़ेंगे, मतलब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 0 3 और 6 कितना हुआ 9, आ गया ना डिजिटल सम 9। अभी ना बोले हैं कि 9 से किसी भी संख्या में गुणा कर लीजिए, डिजिटल सम 9 ही होगा, ठीक है। ये 9 से इसमें गुणा करेंगे, डिजिटल सम इसका 9 आएगा। 5 9 45 हो गया, ये एक जीरो के लिए चला गया, और ये हो गया फिर से एक जीरो, और 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 9 आएगा कैसे, 5 और 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अरे भाई कहेंगे सब तो कट गया, सब कट गया तो जीरो हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ पे सीखने वाला मिल गया कि 9 अगर आएगा तो उसको जीरो भी मान सकते हैं, जीरो आएगा तो 9 मान सकते हैं। डिजिटल सम में अगर 9 आएगा तो जीरो भी मान सकते हैं, जीरो आएगा तो 9 भी मान सकते हैं। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, 9 = 0। ये डिजिटल सम में लागू होता है, ठीक है। 9 आएगा तो जीरो, जीरो आएगा तो 9। यहाँ पे देखिए इस 9 से गुणा करेंगे इसमें, फिर डिजिटल सम 9 ही आएगा। ये 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 हो गया, 9 3 27 3 30 हासिल 3, 9 2 18 3 21 के 1 हासिल 2, 9 1 9 और 9 2 11। अब देखिए 6 1 7 8 1 9 आ गया ना डिजिटल सम 9। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या में, चाहे वो कितना भी भारी संख्या क्यों ना हो, अगर 9 से गुणा हुआ है तो डिजिटल सम 9 ही होगा, डिजिटल सम 9 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो उसका डिजिटल सम वही संख्या होगा। कैसे, देखिए जैसे कि 1 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 1 और 9 हो जाता है 10, ठीक है। 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे इसका डिजिटल सम निकालने के लिए तो 1, यानी कि 9 में हम 1 जोड़े तो डिजिटल सम 1 ही आ गया जोड़ के केस में। अगर 2 में हम 9 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 ही आएगा। देखिए कैसे, 9 और 2 11 होता है, और इसको फिर से जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो गया। देखिए तो यहाँ पे 2 आ गया ना। 3 अगर जोड़ेंगे 9 में तो 9 3 12 होता है, तो 12 का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 और 2 यानी कि 3 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अब हम लोग सीख गए कि 9 में जो संख्या जोड़ेंगे और वही संख्या डिजिटल सम होगी। और याद रखिएगा कि डिजिटल सम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये लास्ट 9 तक भी हो सकता है। 9 आएगा तो 0 मान लेना है, और 0 आएगा तो 9 मान लेना है। जहाँ जैसा तहाँ तैसा नहीं ना कैले तो मरत कैसा ठीक है। तो ये 9 4 13 हो गया, और 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4 हो गया, ठीक है। आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही होगा। अभी हम आपको बताए हैं जैसे कि 1 × 9 गुणा करेंगे तो 9 हो गया, 2 × 9 तो 9 दूना 18 हो गया, और 8 1 9 हो गया, डिजिटल सम 9 आ गया। 3 × 9 तो 9 3 27 हो गया, 7 और 2 कितना हुआ, 9 हो गया। देख रहे हैं ना, हर केस में 9 आ रहा है। यानी कि अब हम लोग 2 चीज़ यहाँ पे सीखे हैं कि अगर 9 में जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे डिजिटल सम निकालते समय वही संख्या आएगा। पहला चीज़, 9 में जिस संख्या से हम गुणा करेंगे डिजिटल सम निकालते समय 9 ही आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सवाल कैसे पूछता है और किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे अगर पूछ देगा कि इसका योग बताइए, जैसे कि हम समझा रहे हैं अभी डिजिटल सम योग पे समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये 9 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा भाई, कुछ भी दे देगा, एकदम इसको सेकेंडों में हम बना लेंगे, एकदम इसको सेकेंडों में बना लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, जैसे कि ऑप्शन में हम बता देते हैं, ये ऑप्शन 1 2 3 4, ये 4 गो ऑप्शन देगा। ऑप्शन पहले हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ऑप्शन क्या, 5 और 2 7। अभी हम बताएंगे, क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है ना। अभी हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। 4 और 0 कितना हुआ, तो कहेंगे 4 और 0 4 ही होगा। 2 और 5 7 हो गया, ठीक। और 2 और 5 7 हो गया, और 7 और 4 11 के एक हार से 1 हो गया, ठीक। और 2 और 2 4 एक हार से 5 हो गया, और यहाँ पे 9 बच गया, 9 यहाँ पे हो गया। इसी तरह से अब इसको हम मिटा देते हैं और ऑप्शन तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको 9 5 1 7 4 6 9 5 1 7 4 6, ठीक है। 6 नहीं 5 यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे 8 5 1 7 4 6, ये 4 ऑप्शन दे दिया और आपको ये जोड़ने के लिए दे दिया। तो हम कैसे जोड़ेंगे, अभी आएगा गुणा करने के लिए भी देगा, गुणा करने के लिए भी देगा, तो हम कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट मेथड से बताएंगे। 5 और 4 9 खत्म, 2 और 2 4 हो गया, इसका 9 खत्म, 2 और 7 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 2 यहाँ पे बच गए, 4 और 2 6, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम निकल गया 6। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है, किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो देखिए 9 खत्म, यहाँ पे देखिए 5 1 6, 6 और 7 13, 13 4 कितना हुआ 17, 17 6 23, यहाँ पे हो गया 23, 3 और 2 5, यानी कि इसका डिजिटल सम आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए 6। और यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल सम ऑफ LHS, डिजिटल सम ऑफ RHS, यानी कि LHS और RHS बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए,
तब जाके डिजिटल सम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब जाके उस ऑप्शन को, उस आंसर को सही माना जाएगा। जब दोनों बराबर आएगा तो उस ऑप्शन को, उस आंसर को सही माना जाएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, बराबर नहीं ना है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9, 5 1 6 7 13, 13 6 कितना होता है 17, 17 5 22, यहाँ पे हो गया 22 और 2 2 4, इसका डिजिटल सम हो गया 4, जो कि ये गलत है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 9, 5 1 6 7, 6 7 कितना होता है 13, 13 4 17, 17 7 कितना होता है तो 24 होता है। यहाँ पे हो गया 24, 2 और 4 6। देखिए इसका डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम 6, यानी कि ये मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? अभी नहीं समझ में आया है, अब हम क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग बनाइएगा, धाए धाए बनाइएगा। अभी ये जोड़ पे हम सिखा रहे हैं, इसके बाद घटाव पे सिखाएंगे, इसके बाद गुणा पे सिखाएंगे, उसके बाद भाग पे सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बना रहिएगा और चैनल पे ना सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि अगर इसको जोड़ना है और ऑप्शन आपके सामने दिया है तो हम कैसे जोड़ेंगे, बस डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, बहुत कम समय में बना लेंगे। पहले आप लोग सीखिए, हम सिखाते हैं, उसके बाद से देखिए आप कैसे चुटकी बजाते ही आंसर ला देंगे। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे कि हम आपको बताए हैं कि डिजिटल सम निकालने के लिए यहाँ पे अगर 9 है तो इसको कटा देंगे, 9 से भाग लगा देंगे, 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 हो गया, कट गया, 6 और 2 8 हो गया, प्लस 9 है कट गया, 6 2 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 और 4 9 है कट गया, 2 हो गया, 3 1 4 और 4 2 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 हो गया। ये हो गया आपका 8, 8 8 16 हो गया। अब बताइए 8 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, यानी कि इसके बदले हम 7 लिख देते हैं। 6 और 2 8 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 18, 1 और 8 9 हो गया। अब इसका डिजिटल सम आप 9 लिए चाहे 0 लीजिए, 9 लीजिए चाहे 0 लीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन को हम चेक करेंगे और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा या 0 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, ये कट गया, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, जबकि आना चाहिए 9 और 0, 9 या 0। ठीक है, 7 और 2 9, 6 1 7, यहाँ पे इसका डिजिटल सम 7 आया। ठीक है, 6 3 9, 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आया, 7 1 8, 8 4 12, 12 6 18। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 18 और 1 और 8, इसका 9 आ गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 आ गया। हमको 9 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ रहे हैं ना कितना आसानी से ये बन रहा है, बिल्कुल बहुत आसानी से बनेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और इसमें अगर दशमलव वाला पूछेगा ना तभी उसी तरह से बनाएंगे, चाहे वो दशमलव वाला पूछे चाहे परसेंट वाला पूछे, सेम उसी तरह से ही बनेगा जिस तरह से हम बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम बताए थे कि दशमलव में भी देखा ना तो डिजिटल सम के माध्यम से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जोड़ दिया हुआ है इतना बड़ा और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डिजिटल सम लगाना है। बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल सम लगाना है, और डिजिटल सम लगाएंगे तो बहुत आसानी से बिना इसको पूरा जोड़े हुए निकाल देंगे और सही ऑप्शन निकालेंगे, ये नहीं कि गलत निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अभी हम बताए थे कि डिजिटल सम ही निकालना पड़ेगा, तो डिजिटल सम निकालने के लिए 5 और 4 9 हुआ, काट दीजिए, ये 9 दिया है काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21, यहाँ पे देखिए 21, 21 का डिजिटल सम क्या होगा तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, यानी कि इसका डिजिटल सम आ गया 3। प्लस यहाँ पे दिया है प्लस देंगे,
ठीक है। 5 और 4 9 हुआ, 3 और 6 9 हुआ, काट दीजिए, 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका डिजिटल सम 3। अब इसका देखिए 9 है, 7 और 2 9 हुआ, ठीक है। 8 5 13 और 13 6 कितना होता है, तो 19। यहाँ पे 19 लिखेंगे। 9 और 1 10 भी होता है, चाहे यहाँ पे 19 से 19 को काट दीजिए, प्लस यहाँ पे, ठीक है। 5 और 4 9, दशमलव दे और चाहे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव दे और चाहे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 5 और 4 9 हो गया, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, प्लस 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसका हम डिजिटल सम फिर से निकालेंगे। 3 और 6 कितना हुआ, 9 काट दीजिए, 3 और 3 कितना आ गया मेरा, 6। यानी कि पूरे संख्या का डिजिटल सम 6। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, जब सीख जाएंगे ना तो धाए धाए बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 6 आया है ना, अब हम ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो 8 और 1 9 कट गया, ठीक है। 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पे 6 और 7 13, 13 4 कितना होता है, तो 13 4 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33, 33 यहाँ पे आ गया। 3 और 3 कितना होता है, 6। यानी कि इसका डिजिटल सम 6 आ गया और इसका भी 6। आंसर तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, आंसर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी जांच कर लेते हैं कि 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 8 1 और 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 4 11 6 17, 17 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 17 8 24 होता है, ठीक है। 17 और 8 कितना होता है, 24 से ना होता है, 8 7 15 25 होता है, सॉरी कभी कभी भुला जाते हैं। और 5 और 2 7, यानी कि इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो याद रखना है कि जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं होगा, इसको भी आप जांच कर लीजिए। 8 1 9 होता है, 8 1 9 होता है, ठीक है। 5 4 9 होता है, 8 5 13, 13 7 कितना होता है, 20, 20 6 26, ये 26 6 और 2 8 हो गया इसका डिजिटल सम, ठीक है। इसका डिजिटल सम 8। और इसका देख लीजिए 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और ये 6 7 13, 13 6 कितना होता है, 19, 19 8, तो कहेंगे 27, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आया। अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 6 आया है, तो इसका भी अगर 6 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्या इस तरह से आप नहीं निकाल सकते हैं, इतना भारी भारी कैलकुलेशन आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दे दिया क्वेश्चन पूरा और बोला है कि इसको जोड़ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका डिजिटल सम निकालने के लिए देखिए कि 4 और 5 9 हुआ काट दीजिए, ये 9 दिया है काट दीजिए, 8 7 15, 15 6 कितना होता है, 19, 15 6 8 7 15 6 सॉरी 21 होता है, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिख दिए। 4 और 3 4 और 5 9 हुआ कट दीजिए, 6 और 3 9 हुआ काट दीजिए, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 5 11 और 8 11 और 8 19। यहाँ पे 19 देखिए 19 जो है 9 भी काट सकते हैं, चाहे 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, तो 1 आ ही गया, चाहे तो काट सकते हैं चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 2 और 1 3 हो गया, ठीक। 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे काट भी सकते हैं, ठीक है। 6 और 3 9 हो गया, और 3 3 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 7 हुआ तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से, भारी से भारी जोड़ को, भारी से भारी घटाव को, भारी से भारी गुणा को आराम से सेकेंडों में बना सकते हैं,
ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक करके आप लोग सपोर्ट कीजिए ना। और देखिए आप लोग के लिए हम कितना बेटर से बेटर क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ वाला सिखा दिए, अब हम सिखाते हैं घटाव में अगर दे देगा तो कैसे बनाएंगे, घटाव में अगर दशमलव लगा देगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा वाला सिखाएंगे, उसके बाद भाग वाला, उसके बाद परसेंटेज वाला, उसके बाद किस तरह से एग्जाम में आता है एसएससी सीजीएल में, ठीक है, उस तरह से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन दशमलव में दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, डिजिटल सम का जादू सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसको घटाना है तो हम डिजिटल सम से कैसे घटाएंगे, अभी आसान है, इससे भारी भारी देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 9 दिया है, काट दीजिए, 8 5 13 6 19, 19 यहाँ पे लिखिए ना, 19 9 और 1, 9 भी काट दीजिए, हटाइए, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस दे दीजिए, ठीक है। ये 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, 6 और 2 8 हो गया, 1 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, तो कहेंगे भाई -7 होगा। अगर जब भी घटाने के केस में अगर माइनस में आ जाए, जब भी घटाने के केस में अगर माइनस में आ जाए तो फिर से उसमें 9 जोड़ देना है, और 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इस ऑप्शन को चेक करना है, जिस ऑप्शन में का डिजिटल सम अगर 2 आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 6 5 11 और 11 1 कितना हुआ, तो कहेंगे 12, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11, 11 का डिजिटल सम आ जाएगा आपका 2, 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर, 6 और 4 10 हो गया, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, 1 और 0 1, 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 मानिए या 0 मानिए, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, ये दशमलव में दिया है, अरे भाई दशमलव में दे या चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम समझाए थे, 6 2 8 1 9, इसको काट दीजिए, 8 5 13 13 यहाँ पे लिखिए, माइनस से माइनस लिखिए, 5 4 9 लिखिए, ठीक है, 6 6 12 12 5 17 17 2 19, यहाँ पे 19 लिखिए, 3 और 1 4 हो गया, 9 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3। अब जिस ऑप्शन को अगर हम जोड़ने पे डिजिटल सम निकालने पे 3 आ जाए वहीं उसका आंसर हो जाएगा। 9 9 कट गया, 7 4 11, 11 और 5 5 10, 11 10 कितना होता है, तो कहेंगे 21, 2 और 1 3, अरे यही तो है, लग रहा है आंसर यही है, 3 आ गया, ठीक है। इसको भी जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10 7 3 10, ये हो गया 20, डिजिटल सम आएगा 2, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये कट गया, 5 5 10 7 2 9, ये हो गया आपका 19, डिजिटल सम हो जाएगा 10, यानी कि 1 हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। ये हो गया 7 1 8 1 9, ये कट गया 4, 5 5 10, यानी डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए का डिजिटल सम 3 आ रहा है और इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आ रहा है। आपको मात्र एक ही तो काम करना है, लाइक करना है और ये समझना है ना कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों को मैच कराना है। दोनों मैच कर गया और जो ऑप्शन मैच करेगा वही ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि थोड़ा इससे बड़ा है। जैसे कि ये 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करे डिजिटल सम के माध्यम से आराम से निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये घटाव दिया है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम लगाना है, 2 सेकंड में आंसर लाना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 9 हो गया, खत्म हो गया, ये 6 3 9 हुआ, खत्म हो गया, 5 2 7 और 7 और 8 15, 15 7 कितना होता है, तो कहेंगे 15 7 22 होता है, 22 5 27, 27 और 1 28, यहाँ पे हो गया 28, 28 का डिजिटल सम हो जाएगा 8 और 2 10, यानी कि डिजिटल सम हो गया 1, माइनस है यहाँ पे माइनस दीजिए, 5 4 9 काटिए, ठीक है, 7 2 9 काटिए, 6 5 11, अच्छा ये भी है, 6 और 3 9, दशमलव देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दे चाहे ना दे, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पे 6 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दीजिए, 5 4 9 8 1 9 काट दीजिए, 2 1 3, 3 और 2
5, यहाँ पे लिखिए 5। अब यहाँ पे देखिए कि ये 1 माइनस -6 -5 ये हो जाएगा -11, और ये जब 1 में से -11 घटेगा तो -10। और हम बताए हैं कि जब भी अगर माइनस में आ जाए तो उसमें +9 कर देना है। तो जब +9 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका -1, फिर इसमें +9 कीजिए तो हो जाएगा ये आपका 8। यानी कि इसका डिजिटल सम निकल के आ गया 8। अब क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है। जिस ऑप्शन में अगर 8 आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 9 काट दीजिए, 8 1 9 काट दीजिए, 8 1 9 काट दीजिए, 4 1 5 5 3 8। देखिए ना, ये पहला ही ऑप्शन में 8 निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तब इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या इस तरह से नहीं बना सकते हैं? अगर चेक करना चाहते हैं तो फिर चेक कर दीजिए ना। देखिए 9 हो गया, 9 हो गया, 4 3 7 1 8 1 9, इसको काट दीजिए, पूरा को 8 1 9 काट दीजिए, इसका आ गया 0। ठीक है, ये हो गया 7 1 8 1 9, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 3 7, इसका 7 आ गया। ठीक है, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 1 5 1 6, यानी कि ये इसका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना? तो इतना भारी भारी सवाल भी ना आप सेकेंडों में बना सकते हैं, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? और ये आज का पहला क्लास था। दूसरा क्लास भी देखिएगा, बहुत बेहतर क्लास कराने वाले हैं। दूसरा क्लास भी डिजिटल सम पे ही होगा। ठीक है, तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।